जरूर बढ़ेगा भाईचारा। देखिए, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित जितने भी लोग हैं हमारे यूपी में, सबसे ज्यादा अत्याचार, शोषण उन्हीं लोगों का हो रहा है। जो नफरत का माहौल है, भय का माहौल है, वो भारतीय जनता पार्टी इन जातियों के खिलाफ जो माहौल बना रही है, हम उस माहौल के खिलाफ ये यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा से जो हम किसानों की, मजलूमों की, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की जो आवाज है, उस आवाज को मजबूती से बुलंद करके 24 में लोकसभा किस तरीके से। नमस्कार, मैं राहुल। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। जोड़ा हुआ बार बार बीजेपी हमला और कहती है नफरत की दुकान खोलने वाले हैं, मोहब्बत की नहीं। यूपी से क्या संदेश होगा? देखिए, जिस तरह हमारे नेता राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा करी और पूरे देश में जो माहौल है उसके खिलाफ में हम लोगों ने सारे सबको उसको जोड़ने का काम किया, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिलाओं पे शोषण हो। और सबसे बड़ी बात, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के नेतृत्व में सहारनपुर से एक यात्रा हम लोग ने शुरू करी है, जिसमें हम लोगों का उद्देश्य है कि हम यहाँ के नौजवान को, किसान को और एक गरीब और तबके जो कुचले हुए लोग हैं उनको हम लोग इसमें जोड़े। उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा जो आज शुरू करी है, उनमें सबका उनको जोड़ते हुए एक बेहतर जो आने वाला समय है उसके लिए हम लोग उनको तैयार करें। देखिए, आप ये कहेंगे कि चुनाव है, मैं ये कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में अगर मुख्य विपक्षी दल कोई रहता है, पूरे 5 साल सड़कों पे लड़ने का काम करता है, तो वो कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस को लेकर कहते हैं कि बार बार जैसी भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सरकारें हमलावर रहती हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर भी सवाल उठा। अब कह रहे हैं कि चुनाव है तो घरों से निकले हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये लोग हमेशा नफरत की बात करते हैं, इस तरीके का आरोप लगता है। उन आरोपों के ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, हाथरस का कांड हो, किसानों पे लाठियां चलती हो, बॉर्डर पे किसान पिटते हो, गाजीपुर बॉर्डर पे, अगर किसी ने मुख्य रूप से इन मुद्दों को उठाने का काम किया तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने किया और कांग्रेस पार्टी ने किया। हम लोग सत्ता में रहे ना रहे, आप देखिए उत्तर प्रदेश में हम लोग 30 साल से नहीं है, उसके बाद भी ये हुजूम आपको नजर आ रहा है। वो सिर्फ इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक अलग विचार के साथ में आगे आने वाले समय में सबको जोड़ने के लिए, क्योंकि आज पूरे देश में और प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बनाया हुआ है उसके खिलाफ में हम लोग सबको जोड़ने का काम, सबको जोड़ने का। देखिए, जिस तरीके से आज चर्चा हो रही है कि लाखों की संख्या में हुजूम उतरा है, ये हुजूम क्या बात करें जब लोकसभा की सीटों की 80 सीटें यूपी की, कहते हैं यूपी का गलियारा जीता तो यहीं से मखमली रास्ता जाता है प्रधानमंत्री कुर्सी का। कांग्रेस के लिए बेहतर होगी ये यात्रा? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा है और पूरे प्रदेश में सहारनपुर से लखनऊ तक जन जन से संवाद करेगा, अपना संदेश देगा, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ अलग जगाएगा और देश में एक भाईचारे का माहौल कायम करने के लिए संकल्पित होकर ये कार्यकर्ता निकला है। देश में नफरत का माहौल खत्म होगा, मोहब्बत की दुकान खुलेगी। आपने कहा मोहब्बत की दुकान खुलेगी, वही वर्तमान की सरकारें कहती कि ये नफरत बांटने वाले हैं, ये मोहब्बत की नहीं, ये नफरत की बाजार खोलते हैं। देखिए, उनका अपना सोच है, वो जिसको नफरत कहते हैं जनता में वही मोहब्बत होती है। लोगों को मिलाना अगर नफरत है तो फिर उनको मुबारक है उनका विचार। हमारा विचार है लोगों को एक साथ लाना, सारे लोगों को एक साथ लेके चलना और सबका हक सबको दिलवाना, ये हमारा विचार है। अगर इसको नफरत कहते हैं तो उनको मुबारक। आपने कहा हक दिलाने की बात, बीजेपी सरकार कहती है कि यूपी में डबल इंजन की सरकार है, बाबा है, बुलडोजर है, ऊपर मोदी है, सब कुछ बेहतर है, तो फिर यूपी क्यों जोड़ते? ये नौटंकी है, राजनीति है, क्या जवाब देना चाहेंगे उनको? देखिए, राजनीति है तो फिर जवाब क्यों दे रहे हैं हमारी बात का? अगर राजनीति है तो 92 सांसद क्यों निकाले पार्लियामेंट से? अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो 92 सांसद पार्लियामेंट से निलंबित क्यों किए गए, कट हो गया? एक आखिरी एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा ईवीएम को लेकर के। 3 राज्यों के जिस तरीके से चुनाव है, राहुल गांधी हो या फिर हम बात करते हैं मायावती या फिर तमाम विपक्ष के जो लीडर है, बार बार बात हो रही है कि ईवीएम बैन किया जाए। आपको क्या लगता है, ईवीएम से दिक्कत है या फिर बैलेट पेपर से ही होना चाहिए? नहीं, ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। जो वीवीपैट पर्ची है वो पर्ची एक जगह इकट्ठी की जाए, उनकी भी काउंटिंग की जाए, तब यह निष्पक्ष चुनाव का परिणाम सामने आएगा। चलिए, 80 में से कितनी सीटें? थैंक यू। 80 में से कितनी सीटें? 80 में से हम बहुत अच्छी लड़ाई लड़ेंगे और बहुमत हमारे साथ रहेगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश से बहुमत का आंकड़ा देखकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूपी कहते हैं कि यूपी ने जिसको आशीर्वाद दिया, सत्ता के गलियारे में उसकी हनक बढ़ जाती है।
तो वो हनक क्या होगी, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस की सरकार आएगी, सेंटर में भी और यूपी में भी। अरे मोदी कह रहे कि बाबा है यहाँ योगी, मोदी तो गया, योगी भी गया, बेहतर होंगी यहाँ पे सीटें। कांग्रेस के आएंगे। यात्रा को लेकर क्या कहेंगे अपने समाज के बहुत लिए? बढ़िया। अपने समाज को क्या मैसेज देंगे? कांग्रेस 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 को देखे जिस तरीके से हल्ला हो रहा है बार बार। यूपी में आज यूपी जोड़ो यात्रा हो गई। क्या लग रहा है इस यात्रा का फायदा 24 चुनाव में होगा और जनता में जो नफरत का माहौल जिसे बार बार आप लोग कहते कि है, भाईचारा बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा भाईचारा। देखिए, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित जितने भी लोग हैं हमारे यूपी में, सबसे ज्यादा अत्याचार, शोषण उन्हीं लोगों का हो रहा है। जो नफरत का माहौल है, भय का माहौल है, वो भारतीय जनता पार्टी इन जातियों के खिलाफ जो माहौल बना रही है, हम उस माहौल के खिलाफ ये यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा से जो हम किसानों की, मजलूमों की, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की जो आवाज है, उस आवाज को मजबूती से बुलंद करके 24 में लोकसभा। किस तरीके से पश्चिमी यूपी से ये यात्रा निकाली गई और बार बार हिंदू मुस्लिम के मामले को लेकर आरोप लगता है कि सरकारें हिंदू मुस्लिम करती हैं, क्या लग रहा है यहाँ से एक भाईचारे का मैसेज जाएगा? देखिए, समतावादी समाज की स्थापना और समता मूलक जो विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा से चलती आई है। इस विचारधारा के साथ ये हिंदू मुस्लिम की जो बांटने वाली राजनीति केवल भारतीय जनता पार्टी करती है, वो केवल इस ध्रुवीकरण के चलते ही अपना जो एक तबका है, वो एक तबके पर केंद्रित है। वो मानती है हिंदू मुस्लिम का तड़का है, उसी के बदौलत सत्ता में वापसी होती है भाजपा की। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम का तड़का है और उनके पास कोई भी विकास के मुद्दे नहीं है। नरेंद्र मोदी चुनाव में जाते हैं, राज्यों में जाते हैं, उसके बावजूद राज्यों में जाते हैं, राज्यों में वो तरह तरह के नारे देते हैं, तरह तरह की जो विकास की बातें करते हैं। विकास की बातें तो नहीं करते हैं, वो सबसे ज्यादा बातें हिंदू मुस्लिम की करते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान करते रहते हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 24 चुनाव से पहले जिस तरीके से आप लोग यूपी जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या लग रहा है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति देश में इस समय की जा रही है, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को बार बार बीच में लाया जाता है, एक बढ़िया मैसेज जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता की बात होगी इस यात्रा के दौरान? देखिए, कांग्रेस पार्टी आर्थिक संकट को लेकर के, बढ़ती हुई नौजवानों की बेरोजगारी को लेकर के, आपसी सामाजिक सौहार्द को लेकर के, ये सबको लेकर के कांग्रेस पार्टी अब भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के यूपी जोड़ो यात्रा को लेकर के सर्व समाज को जोड़ने का काम कर रही है। और 2024 में अवश्य हमारी अब 350 लगभग सीटें आकर के और देश में हमारी सरकार बनेगी। कांग्रेस ने कहा कि सरकार बनेगी। यूपी में दो बड़े चेहरे, नरेंद्र मोदी की बात करते बनारस की सीट से आते हैं, बाबा का गोरखपुर है, पूर्वांचल है, मुख्यमंत्री है, तमाम चीजों को लग रहा है कि आप पार करके और कांग्रेस यहाँ से बेहतर सीटें ले जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। पूरा गोरखपुर से लेके बनारस तक पूरे उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। इनके झूठे, इन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, पकौड़े का रोजगार दिए, कहते हैं ठेले लगाओ पकौड़े बनाओ, ये भी एक रोजगार में प्रधानमंत्री जैसे पद पे लोग बैठे कहते हैं। पकौड़े देश के नौजवान जवानों को जिस तरीके से बीएड, बीएससी, एमए किए लोग बेरोजगार होकर घूम रहे हैं और वो पकौड़े की बात कर रहे हैं, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत एक तरह से हम उनको 2024 में आने वाली देश की जनता उनको सबक सिखा देगी कि किस तरीके से देश के नौजवानों के साथ धोखा किया है, छल किया है। 24 में सबक सिखाएंगे। चलिए, और तमाम चेहरे ये यात्रा से जुड़े उनसे भी चर्चाओं को शुरू करेंगे।